एक आरोप है आप पे। आरोप ये है कि वन रिजोल्यूशन इज बीइंग गोइंग ऑन इन द सोशल मीडिया, ठीक है, कि बोल के कि इफ यू विल गेट द बीजेपी टिकट दिस टाइम फॉर 2024 असेंबली इलेक्शन, then all the contenders will drop their candidature to support you. Now getting to my political questions, like are you not happy with the present sitting MLA, the Rodher Bui? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि like you could have been the supporter of Rodher Bui और उसके साथ में आप काम करके और डेवलपमेंट ला सकता था अपना जो दुम्पोरी जो है। तो like why do you felt like हाँ हमको MLA के लिए मतलब लड़ना है चुनाव में, तो लाइक आपको क्यों ऐसे दिमाग में आया सर? माई डियर रेस्पेक्ट अबो एडवोकेट लोम्पाक पाक्सोक, वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड जेंटर हाकर ने लिख के भेजा है, तो मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद आप उसका सवाल का जवाब दे देना। उन्होंने पूछा है, पब्लिक ऑफ 26 दुम्पोरिजो कंस्टिट्यूएंसी आर डिमांडिंग फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, व्हाट विल बी योर स्टैंड फॉर क्रिएशन? नारुअम अगंबा, welcome to MPL News Live. This is your host and host Gami Bogo. Dear viewers, today's fresh new episode of Nok Candidatum Henlaju is co-powered by Young Minds Tutorial Institute Itanagar. Today's fresh episode of Nok Candidatum Henlaju is co-powered by Young Minds Tutorial Institute Itanagar and sponsored by Pajo Udit, a successful contractor from Dumporijo, ST Assembly constituency from Upper Subansiri district, Arunachal Pradesh. Dear viewers, there are 5 circles when we talk about the 26 Dumporijo ST Assembly constituency, which are read as Gusar, Dumporijo, Gitarupa, Maro and Baririjo. There are around 11,000 voters in the 26 Dumporijo Assembly constituency. So joining us today in the fresh episode of Nok Candidatum Henlaju is the aspiring MLA candidate, none other than Advocate Shri Lompak Paksok. Sir, welcome to the fresh episode of Nok Candidatum Henlaju. Thank you and MPL News. आप लोग ने मेरा जगह में आकर के सदन विजिट करके मेरा बारे में जानने के लिए कोशिश किया और ये मेरा जो सोच को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आया, इसलिए के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। एंड दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, द गेस्ट ऑफ आवर टुडेज, उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर से की है, जिन्हें हम आज के दिन में देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। एंड ही हैज़ ऑल्सो डन LLB डिग्री फ्रॉम दिसपुर लॉ कॉलेज, गुवाहाटी. After that, to serve the society, he has resigned his job profession, agriculture field assistant, in the year 2007. His journey to politics started when he became General Secretary BJP Upper Subansiri district on 2008 and 2009, and then President of BJP of Upper Subansiri district. In 2013 to 2016, he became President of Kisan Morcha State Unit and District in charge of West Kameng District. Now he is an convener Policy Research State Unit, Arunachal Pradesh. So ये थी हमारे कुछ brief introduction हमारे आज के मेहमान के. So sir, before I actually began this public questions, मेरा कुछ एक सवाल है आपसे पर्सनली, आप कह लीजिए या फिर जनरल एस्पेक्ट में आप बात कह लीजिए। लाइक यू नो, आप बार बार कोई भी मतलब प्रोग्राम आप जाते हैं, देन यू ऑलवेज मेंशन योरसेल्फ एज अ सीनियर बीजेपी लीडर। तो लाइक यू एज अ सीनियर बीजेपी लीडर, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेटस ऑफ द बीजेपी इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है कि सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स दे आर गेटिंग ज्वाइन टू द बीजेपी पार्टी, लेकिन कई पब्लिक लोगों का मानना है कि लाइक इस बार तो 2024 इलेक्शन में वी डोंट वांट बीजेपी. सो व्हाट्स योर से इन दिस? एक्चुअली बीजेपी हमारा स्टेट में आज का दिन में सेंटर और स्टेट में हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है जी. अभी भी बहुत से लोग हमारा पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहा है और ज्वाइन भी किया है जी. और कोई लोग वही है कि पार्टी में ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके
पार्टी काम करने के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं, टिकट मिलने के लिए या कुछ पद मिलने के लिए या कुछ बड़ा बड़ा काम लेने के लिए पार्टी में कोई लोग ज्वाइन होता है। लेकिन हम लोग एज ए बीजेपी कार्यकर्ता हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हम लोग पार्टी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, हमारा पार्टी कल गवर्नमेंट रहे या ना रहे, हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो कार्यकर्ता है, रैली जो बीजेपी का आइडियोलॉजी सिस्टम में रहता है, हम लोग उसी को विश्वास करके पार्टी में दल बदल नहीं करके कंटिन्यू हम लोग सर्विस कर रहे हैं। ओके, so like and the one question you just omitted is like, you know, like क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सा क्वेश्चन है एंड आई फील लाइक यू बीइंग ए सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी, आपको एक मतलब हक तो बनता है कि ये सवाल का जवाब देना कि लाइक व्हाई डू यू फील लाइक पीपल टॉक अबाउट वी डोंट वांट बीजेपी नेक्स्ट टाइम? आपको मतलब ये सुनने से कैसा लगता है? एक्चुअली हमारा बीजेपी जो बीजेपी को नहीं चाहिए ऐसे बोल करके नहीं है जी। कोई ऐसे र्यूमर चल रहा है कि ये हमारा आरएसएस का नाम लेकर के, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का नाम लेकर के, ये बात जो चर्चा जो हम बीजेपी नहीं करता है, ये चर्चा जो कांग्रेस लोगों ने किया है। जब कांग्रेस या शासनकाल था अरुणाचल प्रदेश में, या सार्स को कुछ ये जलाया या ये क्या हो गया, बीजेपी अभी सेंटर में 10 साल हो गया और स्टेट में 9 साल का 7 साल का मेरा पेमा खांडू का गवर्नमेंट चल रहा है। आज तो कोई ऐसे बोल करके इशू नहीं है जो क्रिश्चियन का परजुकेशन, किसी को परजुकेशन ऐसे तो नहीं है, लेकिन इन द रियल सेंस में। और हमारा ये बीजेपी जो है एक सेकुलरिज्म को मेंटेन करता है। हम कभी ये लाइन में नहीं जाते हैं। वो तो आदमी का बोलने का तरीका है, आदमी का सोच, जो बोलने वाला लोग बोलता है, बिल्कुल, लेकिन इन प्रिंसिपल वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ पॉलिसी। ओके, सो नाउ ये दैट मेंशन अबाउट आरएसएस, कई बार ऐसे हम पब्लिक भी मतलब कई बार मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट बीजेपी हम आरएसएस को बार बार मेंशन कर लेते हैं। लाइक यू सी बीइंग ए सीनियर बीजेपी मेंबर, लाइक हाउ आर दिस रिलेशन बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस गॉट इनटू, लाइक ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है सर, हमारी जनता को आप बता दीजिए। आरएसएस जो है कब फॉर्म किया था, जब हमारा देश को 100 साल से ज़्यादा जो ब्रिटिशर ने रूल करके बैठा है जी। तो 27 सितंबर 1925 को आरएसएस ने फॉर्म किया। फॉर्म करने का मुद्दा वही था कि देखा गया है कि इंडिया जो है प्रोविंशियली डिवीजन करके रखा था। मतलब रीजन वेल, असम फ्रंटियर ट्रैक, ये अलग अलग वे में, रीजनल वे में इंडिया जो है किंग सिस्टम टाइप का डिवीजन को बैठा था। लेकिन वो जो प्रोविजन जो है, प्रोविंशियल जो है, देखा गया तो पूरा हिंदू था। तो जस्ट देखा गया तो हम लोग आपस में बात बड़ा होकर बैठा है। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर के आरएसएस का मुद्दा था कि यूनिफाइड करेगा, इंडिया को यूनिफाई करेगा। दैट वे उन लोग आरएसएस फॉर्म किया, उसका बाद देश को यूनिफाइड किया। यूनिफाइड करने के बाद आरएसएस का जरिए ही उसका द्वारा भी हम लोग को मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ। उसका बाद महात्मा गांधी लोग जुड़ा, ऐसे ऐसे सुभाष चंद्र बोस लोग जुड़ा, ऐसे करके दैट वे हम देश को 1947 में आज़ादी लिया। आज़ादी होने के बाद आरएसएस का काम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मतलब सेल्फलेसली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर इंडिया। भारत को कैसे करके आगे बढ़ाना है, कैसे करके देश को आगे बढ़ाना है, वो मुद्दा को लेकर के गया। ये किसी क्रिश्चियन का अगेंस्ट, किसी मुस्लिम के अगेंस्ट, किसी रिलीजियस का किसी अगेंस्ट में काम नहीं किया। तो उन लोग का आइडियोलॉजी सोचने का काम देश हित के लिए काम कर रहा है। इसलिए बीजेपी जो है आरएसएस से कैसे लिंक हुआ बोलने से, जब 1967 ऐसे में आरएसएस और जो हमारा जनसंघ था ना, उसका लिंक भी बीच में टूटा हुआ था। टूटने का कारण वही है कि हम लोग आरएसएस को साथ लेकर नहीं चलेगा जनसंघ, क्योंकि उसमें में इंदिरा गांधी ने इतना एलिगेशन लगा लेके आरएसएस लोग ही कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है बोल करके। तो उस समय में हम लोग पार्टी हट कर बैठा था। तो दैट वो है जो बीजेपी जो है पहले जनसंघ था 1951 में फॉर्म किया। अभी जो हम लोग जो फोटो जो जनरली हम लोग प्रार्थना कर देख रहा है, जो हमारा डॉक्टर श्याम प्रसाद और दीनदयाल उपाध्याय, वो जो दिखाई देता है ना, दे आर द फाउंडर ऑफ जनरली बीजेपी। उन लोग जो है बैकग्राउंड जो है आरएसएस से बिलोंग करता है। तो उन लोग का आइडियोलॉजी सोच जो है देश हित के लिए काम करते आया है ना। इसलिए उसका बाद 1980s टू टिल नाउ हम जो जनसंघ से जनता पार्टी से अभी
हम लोग बीजेपी फॉर्म किया है 1980s में। तो आरएसएस का बीजेपी में लिंक होने का कारण वही है कि आरएसएस जो है सोच जो है देश हित के लिए, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारा देश को कैसे साथ लेकर के दुनिया देश को कम्पीट करना काम कर रहे हैं ना। तो बीजेपी का सोच भी हो, हमारा पार्टी आइडियोलॉजी, वी आर वेरी मच हैव ए डिफरेंट आइडियोलॉजी। तो हम लोग आइडियोलॉजी हो है कि हम बीजेपी जरिए देश को कैसे आगे बढ़ाना है, सुपर पावर कैसे बनाना है, दैट इज आवर इंटेंशन। वही मिलता जुलता है, आरएसएस का सोच और हमारा पार्टी का सोच जो है मिलता जुलता है। कार को कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होने से विल नॉट कीप रिलेशनशिप विद आरएसएस, तो ऐसे टाइप का है। इसलिए हम लोग को ये डायरेक्टली आरएसएस जो बीजेपी लिंक नहीं है, लेकिन आरएसएस का सोच जो है देश को बनाना और बीजेपी का सोच भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर नेशन, दोनों का मोटो सेम है। तो दैट वे जस्ट हम लोग को आदमी लोग वही बोलता है आरएसएस इज गाइडेड टू द बीजेपी बोलते हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल सोच जो है एक ही है, इसलिए आदमी लोग बोलता है आरएसएस जो डायरेक्टली बीजेपी को रोल करता है, ऐसे बोलता है। Okay, now getting to my political questions, like are you not happy with the present sitting MLA Rodher Bui? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि like you could have been the supporter of Rodher Bui और उसके साथ में आप काम करके और डेवलपमेंट ला सकता था अपना जो दुमपोरी जो है। तो like why do you felt like हाँ हमको MLA के लिए मतलब लड़ना है चुनाव में, तो like आपको क्यों ऐसे दिमाग में आया सर? एक्चुअली Rodher Bui एंड हम जब डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था वो उस समय में वो प्रेसिडेंट था। उसका बाद 2008-9 में जब 2009 में असेंबली इलेक्शन आया है तो बुई सर हम दोनों ने कॉन्टेस्ट किया, तो एनसीपी टिकट लिया, हमने बीजेपी टिकट लिया, दोनों लड़ने के बाद में वो हमारा एमएलए साहब का अभी सिटिंग एमएलए साहब का नॉमिनेशन डिस्क्वालीफाई होगा एनसीपी से, तो हम बीजेपी में लड़ा, हार गया। तो हमारा भैया मारेसा ने जीत गया ना। जीतने के बाद में एमएलए साहब तो दिल्ली में जाकर बैठा है, बैठने के बाद 2019 में हमने उसको रीजॉइन कराया। उसका बाद हमारा पार्टी ने हम भी टिकट मांगा था, वो भी टिकट मांगा है, लेकिन हमको टिकट नहीं दे करके हमारा रोधर बुई साहब को दिया, प्रेजेंट एमएलए को दिया। तो मैंने भी सोचा होगा ठीक है उसको भी दिया तो ठीक है, पार्टी लाइन में हमने उसको सपोर्ट किया। हम सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, सीनियर मेंबर तकार मार्डे जैसे बोला, ये हमारा तकारडू ने जैसे बोला उसका सपोर्ट था सब दुमपुरीजों को, क्योंकि हम लोग 100% बीजेपी बना कर रख चुका था ना। तो ऐसे करके हम लोग उसको सपोर्ट करके एमएलए बना। बनने के बाद आपका ये क्वेश्चन हो है कि आप उसको क्यों अभी अगेंस्ट कर रहे हैं, क्यों आप टिकट मांग रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना देने से ये बोल रहे हैं ना। हम उसको कोई बुई सर से कोई अगेंस्ट नहीं है, बुई सर जो काम कर रहा है अपना तरीका से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ऐसे था पहले उसको आदमी पब्लिक का नाराज़गी वही था कि हम लोग एक बहुत बार यहाँ में क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट बोल के क्रिएट करने के लिए बनाया था। वो चीज़ को लेकर के पब्लिक ने बुई सर को दोबारा बनाने दिल नहीं बोल कर पूरा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ऑफिशियल लोग इंटेलेक्चुअल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने अगेंस्ट नहीं, अभी भी हम अगेंस्ट नहीं है। तो अभी भी मैं बुई सर को अगेंस्ट नहीं है, उसको टिकट देता है तो आई डोंट हैव इशू। लेकिन हम एज ए सीनियर मेंबर हम भी टिकट मांग रहा है, तो उसका अगेंस्ट होकर नहीं मांग रहा है। जब आपको पब्लिक हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, उसको आपको पब्लिक नहीं चाहिए बोलकर, मेजोरिटी आपको नहीं चाहिए बोलता है तो हम मांग कर देखेगा ना। उसमें आपको लास्ट ईयर हम साथ दिया, ये बार हम टिकट मिलता था अब भी हमको साथ देना चाहिए और देगा बोलकर हम टिकट मांग करके देख रहे पार्टी ऑन भी आपने। ओके, लाइक जैसे आपने कहा लास्ट टाइम इलेक्शन में, लाइक लास्ट ईयर 2019 असेंबली इलेक्शन में इट हैज़ बीन रूमर्ड दैट you couldn't get the party ticket, BJP party ticket, because you were a Christian by religion. तो आपको इसका ऊपर क्या मतलब क्या बात रखना चाह रहे हैं? लाइक यू नो पीपल आर परसीविंग लाइक आप क्रिश्चियन थे रिलीजन में इसीलिए आपको नहीं मिला बीजेपी टिकट। तो आने वाला जो अभी 2024 का जो चुनाव है उसमें भी क्या आप यही जो देखने को जो मिला था 2019 में, डू यू फील लाइक वही सिनेरियो भी दिखने को मिलेगा? नहीं, एक्चुअली ये जो आदमी का सेल्फ नरेशन होता है। 2009 में भी जब हम बीजेपी टिकट लिया, कोई लोग बोला है कि हमारा ये 2000 लंपक पक्ष को कोई लोग ऐसे बोला, वो तो आदमी का इंडिविजुअल थॉट है। कोई इंडिविजुअल बोला है क्रिश्चियन आदमी उसको वोट नहीं देगा। लेकिन 2009 में
मेजोरिटी जब हमारा वाजपेयी जी ने जब गवर्नमेंट आ गया जी तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है नेशनल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्रिश्चियन था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया। एकदम कोई भी चर्च का परसिक्यूशन ऑल इंडिया में कई जगह में भी नहीं हुआ है। एग्जैक्टली अभी बोलने में आदमी लोग बोल रहा है तुमको 2019 में यू आर ओनली ए जेन्युइन कैंडिडेट टू गेट द बीजेपी टिकट, बट यू हैव बीन डिप्राइव्ड बिकॉज यू आर क्रिश्चियन। लाइकवाइज ये बार में भी 24 में भी तुम टिकट नहीं मिलेगा। जो बहुत लोग बोल रहे हैं तुम क्रिश्चियन है इसलिए तुमको टिकट देगा नहीं है, क्योंकि आरएसएस लोग बीजेपी लिंक है, दे आर अगेंस्ट द क्रिश्चियन, कोई लोग बहुत बोलता है। लेकिन मेरा मानना है हम भी बहुत से आरएसएस का कैंप में हम ट्रेनिंग गया, 2-3 बार ट्रेनिंग में भी अटेंड किया। वो बोला है वो हम लोग बीजेपी आइडियोलॉजी हिडन एजेंडा ऐसे नहीं कि कोई क्रिश्चियन का अगेंस्ट में नहीं है, ये वो बोलने वाला लोग ग्रुप है। लेकिन ये बार में 2024 में हम कभी कभी ऐसे साइकोलॉजिकली असली हो ही है कि बोल के सोचता भी है। इसलिए 2024 में मैं विश्वास करता हूँ जब हमारा हमको टिकट देगा तो सब लोग कंटेस्ट नहीं कर देगा बोल रहा है, तो हमारा पार्टी तो ये 2024 में तो हमको टिकट देना चाहिए। तो हम प्रूव करके दिखाएगा 2024 में हमको जैसे भी हमारा पार्टी आगे बढ़ाएगा होगा। जी फिर सर रही बात बीजेपी टिकट पे, वहीं पे लाइक यू नो व्हेन देयर वाज अ रूलिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इयर्स बैक, देन इन 2005 लाइक काइंड ऑफ 2004 ऐसे समय में, तो लाइक यू नो यू वर यू नो कैंपेनिंग अगेंस्ट द रूलिंग पार्टीज। तो उसमें इतने बावजूद इतने मतलब सारे काम करने के बावजूद भी यू नो लाइक जो भी हो रूलिंग पार्टीज के अगेंस्ट में आपने बहुत सारा काम किया था, बट स्टिल द बीजेपी दे डिडंट गिव यू द बीजेपी टिकट। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर में कुछ लूप होल्स है? लाइक व्हाट डू यू फील? यू फेल्ट लाइक यस यू वर डिजर्विंग दैट टिकट? नहीं, एक्चुअली जब कांग्रेस का शासनकाल था, हम जब रिजाइन करके आया था, बीजेपी का नाम लेने से आदमी लोग बहुत मतलब जैसे कोटा जो यहाँ में लेटिंग होता है ना, देखने दिल नहीं था। मेरा गाड़ी में भी आदमी चलो दापो जाएगा बोलने से भी नहीं जाएगा बोलता है। वो आदमी दापो नहीं हम दापो नहीं जा रहे बोलते हैं, तो हम बाद में दिखाई देने से दापो में दिखाई देते हैं। दे आर एफ्रीड, रियली पीपल आर वेरी मच मतलब एफ्रीड टू द बीजेपी। बीजेपी बोलने के लिए हिम्मत नहीं था कोई किसी में। उस समय में हमने प्राइस राइज का इश्यूज लेकर के रजिस्टर बना करके गांव में विलेज में रजिस्टर कैंपिंग किया। उसका बाद कांग्रेस का अगेंस्ट में एकदम परमानेंट कांग्रेस रूलिंग था स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में हमारा होम मिनिस्टर था, उसी का अगेंस्ट में बालिंग सार था होम मिनिस्टर। हम प्राइस राइज इशू लेकर बाइक उठा करके पूरा हमने प्रोटेस्ट रैली किया। उसका बाद दिल्ली में भी चिंतन बैठक में भी अटेंड किया, रामलीला मंदिर में भी अटेंड किया, हर जगह में हमने स्ट्रांगली काम किया। तो अभी भी हम कंटिन्यूसली पार्टी के लिए काम कर रहे हैं मोर देन डिकेड्स। तो मेरा सेक्रीफाइस को, मेरा कंट्रीब्यूशन को, स्ट्रेंथनिंग द पार्टी को देख करके पार्टी तो एक ना एक दिन हम तो विश्वास करते हैं हमको पक्का उन लोग हमको मौका देगा पार्टी में और काम करना, क्योंकि हम अभी पावर में नहीं है, पार्टी के लिए हम काम करता है। कल बीजेपी गवर्नमेंट रहो या ना रहो, मैं पार्टी में रहते रहेगा। तो विश्वास करता है कि पार्टी हमको एक बार मौका देना चाहिए उन लोग के साथ में रह करके पॉलिसी मेकिंग में भी, स्टेट लेवल में भी एक बार हमको मौका देना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करता है। जी बिल्कुल। एंड सो ये हमारी एक लास्ट क्वेश्चन रहेगी हमारी ओर से, एंड देन विल स्टार्ट अ पब्लिक क्वेश्चंस जो कि हमारी जो चैनल है उसमें मतलब भेजा गया है। तो माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ लाइक यू नो इट हैज़ come to our knowledge that the Topo society, the society from where you belong to, they're not supporting your candidature. I forget about the society. It has been also rumored that like you know even your family members, they are not supporting, they are boycotting your candidature. So like what do you feel like? Is it true or like you know something else? ये तो आदमी लोग का ये बोलने का आदमी लोग, क्योंकि आदमी लोग जो सच्चाई आदमी को आदमी दबाने के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं ना, वो तो आदमी तो बोलेगा ही। सही। हम तो टोपो सोसाइटी में अपना फैमिली में हम 2 बार टूरिंग गया, 2 बार टूरिंग गया पूरा टोपो सोसाइटी का बस्ती में गया। और रिसेंटली हम टीम भेजा है, मेरा टीम भेजा है पूरा टोपो, हमारा हालू, हाने, निरिन, यूडिक, पांगमेन, पाकसोक, नूक, बुलो, लूची, वो रिकी, मर्द, पूरा जगह में हमारा टीम टूरिंग गया। वो टूरिंग में उन लोग सबको पब्लिक को पूछा है, सब पब्लिक का कहना ये है कि लंपक पक्षों को ये बार टिकट देगा तो हमारा टोपो फैमिली एक आदमी भी नहीं निकलेगा।
तो ये थी हमारी ओर से कुछ सवाल आपके लिए। एंड नाउ विल स्टार्ट आवर पब्लिक क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉम पब्लिक इज फ्रॉम जेंतर हाकर, जो कि है आर्ट एंड कल्चरल सेक्रेटरी गालो स्टूडेंट यूनियन का। तो उन्होंने बहुत सुंदर से डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा है, आप सुन लीजिए। माय डियर रेस्पेक्ट अबो एडवोकेट लोम्पाक पाक्सोक, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जेंटर हाकर ने लिख के भेजा है, तो मैं उसको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद आप उसका सवाल का जवाब दे देना। उन्होंने पूछा है, पब्लिक ऑफ 26 दुम्पोरिजो कंस्टिट्यूएंसी आर डिमांडिंग फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। व्हाट विल बी योर स्टैंड फॉर क्रिएशन, will be your approach to the government for the public grievances like? ये तो हमारा बहुत से पहले से हम लोग जब सोता था ना जी, आदमी लोग बोलता है यिरडुम डिस्ट्रिक्ट बोलाता था, डिमांड कर रहा है बोल कर। उस समय में तो हम लोग वोटर लिस्ट में भी नहीं था। पहले से ये लोग बोल रहे हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाएगा यिरडुम डिस्ट्रिक्ट बनाएगा बोल। तो उसमें हम लोग को हमारा से लेकर टॉपो से करगा करा हुआ वेरी मस्त कल्चर हमारे। उसका बाद हम लोग का लैंड पार्टी लेते इतना मजा है। ऐसे जैसे दुम्पोरिजो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला कोई जगह लैंड फर्टिलिटी वाला नहीं मिलेगा। वाटर रिसोर्स इतना अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स इतना अच्छा है। तो हमारा वहाँ में डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो ऑल अरुणाचल का एक टॉप मोस्ट लैंड होगा, टॉप मोस्ट एक प्रोडक्टिव में बोलो, एग्रीकल्चर बोलो, हॉर्टिकल्चर बोलो, टी गार्डन बोलो या हाइड्रो पावर का रिसोर्सेज बोलो, एकदम टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा। इसलिए हम दिल से काम लिया है कि हमको पब्लिक मैंडेट करेगा पक्का 101%। माय टॉप प्रायोरिटी विल बी क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट, दैट विल बी माय टॉप प्रायोरिटी। और कोई हमको करप पाओ या नहीं पाओ, पब्लिक हमको मैंडेट करे, टॉप प्रायोरिटी हो। उसका बाद वहाँ में पूछा है कि व्हाट इज योर अप्रोच टू द गवर्नमेंट। जब हम पावर में होगा तो हमारा अप्रोच गवर्नमेंट को कैसे करके अप्रोच करना है, दैट इज माय मतलब हमारा ये अंदाज अपना अपना। उसको हम ज़्यादा अभी लीक करेगा तो कोई लोग कॉपी पेस्ट करके हमसे आगे और ले जाएगा, इसलिए इसको हम सेक्रेट में मेंटेन करके रखेगा। और जेंटर को बोलिए इंडिविजुअली हमको सेक्रेट में पूछो बोलो, हम तो बताएंगे। देन दूसरा सवाल है ताजार बुलोजी से, जो कि है प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश बोथ लेवल ऑफिसर एसोसिएशन। उन्होंने लिखा है, he is one of my favorite leaders of 26 Dumporijo constituency, but as my recent MLA records during his interaction program at Itanagar at Hotel Tosun, he had declared himself as BJP ticket contender with interview through MPL News Live channel. So my direct questions to Advocate Lompak Paksok sir is that, if suppose you are not getting BJP ticket, then whom you are supporting? ये तो मैं तो लास्ट ईयर ने हमको टिकट को डिप्राइव किया, ये बार में तो मैं 100% खुद को कॉन्फिडेंट है और अपना काम किया हुआ को अपना जो हम मेरा एनर्जी हम पब्लिक ये सर्विस को उसका एडवोकेट प्रोफेशन को सॉल्व करके पार्टी के लिए हम इतना टाइम दिया है, एनर्जी दिया है। हमारा एज भी आई एम रनिंग अप 50 क्रॉस हो रहा है। तो पार्टी तो अंडरस्टैंडिंग में हमको टिकट देना चाहिए, नहीं देने का कोई हम तो ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। श्योर दिस टाइम आई विल गेट द बीजेपी टिकट। इन केस इफ इट हैपेंस कि मतलब भगवान ना करे ऐसा, बट इन केस इनका सवाल है, इन केस इफ इट हैपेंस कि यू आर नॉट गेटिंग द टिकट, whom are you going to support? Is there any specific individual like आपको जिसको सपोर्ट करना चाहिए? हम तो पार्टी का आदमी है, हमको जब टिकट नहीं देता है पार्टी ही तय करेगा किसको साथ देना है नहीं देना है, पार्टी ही तय करेगा। हाई कमांड विल स्पीक टू मी, और जैसे हमारा पार्टी तय करेगा उसी को ही हम साथ देंगे। तो ताजर बुलोजी का दूसरा सवाल आपसे है, व्हाट इज योर विजन एंड मैनिफेस्टो ऑफ द 2024 इलेक्शन एंड व्हाट वुड योर ड्रीम फॉर द दुम्पोरिजो कंस्टिट्यूएंसी? मेरा सोच ये है कि मैंने बहुत लीडर को देखा, पास तो लीडर देखा मेरा छोटा से लेकर जब हम एडल्ट प्रोसेस आ गया, पास तो लीडर हम देखते हैं। तो उन लोग का काम करने का तरीका बहुत अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उससे हट करके हम काम करने के लिए मेरा एक दिल में सांस है, दिल में सोच है, दिल में जो आग जल रहा है हमारा काम करने का। सबसे पहले हमारा जो क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट, उसका बाद सेकेंड पॉइंट है हम जो हमारा जो काम करने का तरीका होगा,
VIP कल्चर नहीं होना है। ओके जो हम लोग का मेट्रोन सेक्रीफाइस करता है, हमारा MLA आ रहा है वो आने से ऐसे करना है, बस्ती आदमी को इतना हरासमेंट देता है, स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है, वो चीज़ को होने नहीं देगा। दिन रात हम लग करके, रात हो या दिन हो, आज बताने से आज जाएगा, कल बताने चलो कल बोलने से कल जाएगा। हमारा प्रिपरेशन को कोई जरूरत नहीं है। जो हमको ये देता है, ये क्या क्या बड़ा बड़ा गिफ्ट देता है, वो सबको हम बैन करेगा। उसका बाद VIP एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मेरा तरीका से, हमारा करने का तरीका से हम बहुत सोच करके रखा है। उसका बाद पॉपुलरली हम लोग का लीडर का क्या काम करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसका बाद अनएम्प्लॉयमेंट इसको कैसे करना है, हॉर्टी एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे करना है, ये सो मैनी मेरा सपना सोच कर रखा है। उसको अभी अंडर प्रोसेस में हम पब्लिकेशन में ले लेगा, पब्लिक डोमेन में आई विल पब्लिश द माय विजन। जो बिटू वाले हमको अब क्वेश्चन पूछता है, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, आपका सोच विचार को आप बदलना पड़ेगा। और हमारा पब्लिक अपना सोच को चेंज करना पड़ेगा, हम कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो करप्शन हो रहा है, जो खराब हो रहा है, उसको कैसे करके हम बदलना है। अब हम चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल बी चेंज। वो है एजुकेशन सेक्टर को, हमारा मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन सेक्टर को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बहुत से एजुकेशन सिस्टम को हमारा गवर्नमेंट ही कर रहा है। लेकिन स्पेशली हमारा दुमपुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली जो बोला हुआ एजुकेशन सेक्टर बहुत बैकवर्ड है, में पढ़ा हुआ है। क्यों बोला, गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी देता है लेकिन वो चीज़ को सही दिशा में नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ क्या कारण में हो सकता है, किसी को हम तो एलिगेशन नहीं लगा रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारा दुमपुरी जो एक लोन हायर सेकेंडरी स्कूल है, आज तक तो कितना MLA आया गया और अच्छा बिल्डिंग नहीं बना पाया, अच्छा कंपाउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हमारा मारो स्कूल है, HTs है, हमारा बुई स्कूल अभी तो उल्टा पहले बहुत अच्छा था, अभी खत्म हो रहा है। हमारा पाका रिजो रिजो है, पाका रिजो तुरातिक है, बाहरी रिजो लोग जहाँ स्कूल हम ब्याक रिजो तो अभी खत्म ही हो गया। ऐसे ऐसे तब जहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्टाफ अच्छा से सेटलमेंट नहीं करा पड़ा, बिकॉज ऑफ क्वार्टर नहीं है, बैठने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ है जब हम को जो इलेक्ट करेगा, ये सब चीज़ को हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे। नाउ दैट यू टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, लाइक कई बार हम सोशल मीडिया एंड न्यूज़ वगैरह चैनल में देखने को मिल रहा है कि लाइक देयर इज इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन एजुकेशन सेक्टर। तो लाइक आपका जो 26 डुम्पोरी जो उसमें लाइक टू eradicate this illegal appointment of teacher, like is there any evidence like कि हाँ वहाँ पे illegal teachers का appointment होने को सुनने को मिला? In case if it happens also, like आपका approach कैसा रहेगा to ये जो corruption है इसको मतलब कमती करने के लिए? नहीं, जब हमको मौका देगा तो मेरा तो जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, हम तो ये करप्शन को हम साथ नहीं देगा। जो भी हो, अब इतना टैलेंटेड आदमी लोग बैठा हुआ है, इतना वेल एजुकेटेड लोग बैठा हुआ है, जो भी पोस्ट होता हो बड़ा हो उसको राइटफुली उसको इंटरव्यू होना चाहिए, सही वे में सिलेक्शन करना चाहिए। जो सच्चाई कैपेबिलिटी है, जो इंटरव्यू में जो पास कर सकता है उसी को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसे इलीगल बैकडोर एंट्री को तो बिल्कुल मेरा तरफ से ये नहीं होगा। एग्री। एंड देन दूसरा सवाल आता है दाम्पो पाराम जी से, ही इज़ अ पब्लिक एंड उनका 3 सवाल है। तो पहला जो सवाल है मैं आपको सुना देती हूँ। व्हाट इज़ योर पॉलिटिकल एजेंडा? अच्छा ये वाला हो गया ना, ये तो हो गया। दाम्पो पाराम जी उनका दूसरा सवाल है, on dated 5th September 2023 at Y International Hotel Itanagar, you kept one point condition with engineer Kube Doni to support each other candidature for upcoming election. Why didn't Roda Buisar? After all, he is present BJP MLA from 26 Dumporijo constituency. Like ये कहना चाह रहा है हमारे जो दाम्पो पाराम जी है कि लाइक जो अभी सिटिंग BJP MLA उसको भी आप सपोर्ट कर सकता था, बट देन व्हाई ओनली इंजीनियर कुबे धोनी को आप सपोर्ट करने के लिए ऐसे कंडीशन में रखा? सर नहीं, पॉपुलरली मेरा कहना यही है कि लास्ट ईयर भी हमारा ताकरमार्ड भी कैंडिडेट था, हम भी कैंडिडेट था, ताकादोन भी कैंडिडेट था, गुमजू माइदर भी कैंडिडेट, पंगा कैंडिडेट, रोदे भी कैंडिडेट, अराउंड 6-7 कैंडिडेट। तो उसी में
हम लोग का कहना है कि जो बुईसार को टिकट दे देते हो, हम तकर मादे को आप कॉन्टेस्ट नहीं करना है, आप टिकट नहीं मिलेगा तो कॉन्टेस्ट नहीं करना है। हमको भी बोला है कि पॉपुलरली आप टिकट नहीं मिलेगा तो कॉन्टेस्ट नहीं करना है, बुईसार को भी बोला है। एग्जैक्टली ये लोग का कहना हो है कि वोटर्स को नहीं है। हम लोग गुमजुम हैदर उतर रहा है, दुनीसर उठेगा बोल रहा है, हम उठेगा बोल रहा है, पंगा उठेगा बोल रहा है। तो कैंडिडेट का अंदर में अंडरस्टैंडिंग होना है, 2-3 नहीं उठना है। इनकेस आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप नहीं उठना है। लाइक दैट लास्ट ईयर जैसे बुईसार को हम लोग सपोर्ट किया है। तो ये बार में भी कहना हम लोग कैंडिडेट का अंदर में वही कहना है कि इनकेस हम टिकट नहीं मिलता है तो आप नहीं उठना है। ऐसे टाइप का वो बात था, उसमें कोई किसी का वो बुईसार का अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। ये बात जो है बुईसार के साथ में भी हम लोग बाद में चर्चा करेगा। इनकेस बुईसार आप टिकट नहीं मिलते तो आपको हम लोग बेटो बोलेगा, फ्रेंडली हम लोग बेटो बोलेगा। तो दैट वे वो हम लोग का कहना है, क्योंकि बार बार कॉन्टेस्ट करेगा तो कितना पैसा जाता है, अरुणाचल में आप जानता है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट वो होता है, बात बहुत तकलीफ होता है। इसलिए जस्ट कैंडिडेट लोग अंडरस्टैंडिंग में आप लोग ऐसे होने से ठीक है बोलकर, दैट वाज ओनली प्लेसमेंट ऑफ प्रपोजल। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई वुड से आल्सो। देन लाइक उनका दूसरा सवाल है कि लाइक यू आर ए सीनियर मोस्ट बीजेपी कार्यकर्ता फ्रॉम 26 दुम्पोरिजो कंस्टिट्यूएंसी, व्हाई डिडंट यू गेट द बीजेपी टिकट इन लास्ट असेंबली इलेक्शन 2019? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स। एकदम डिटेलिंग के साथ आपको उन्होंने प्रश्न किया, मतलब डिटेलिंग के साथ जवाब देने के लिए। एक्चुअली लास्ट ईयर का जो टिकट नहीं मिलने का कारण हमारा विश्वास है, बीजेपी इज वेरी मच कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कैडर लाइन में बोलने से तो 100% हमको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलने का कारण क्या था, कैसे था बात। हमारा पार्टी जो है जब बीजेपी में कोई नहीं था, केदार में जाता था, जब बीजेपी सेंटर और स्टेट में आया गया तो कोई का नरेशन है कि पॉपुलेशन शो करना है, क्या क्या प्रोग्राम बनाना है, वहाँ में एकदम थाउजेंड पीपल गैदरिंग दिखाना है, ऐसे ऐसे टाइप का भी आदमी लोग रिपोर्ट अच्छा होना है। अब ये आप केदार होने से भी आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं हुआ होने से नहीं होगा, वो बोलता है। तो उसी कारण में हम तो वो रिपोर्ट सपोर्ट के लिए हम पार्टी के लिए केडर लाइन में पार्टी को दुम्पोरिजो में 100% बीजेपी बना कर रखा है। सोचा है कि हम ये सब नहीं दिखाने से भी, प्रोग्राम नहीं होने से भी टिकट मिलेगा तो अनकॉन्टेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही था। लेकिन क्या रिपोर्ट बना करके डिस्ट्रिक्ट लेवल लोग, मंडल लेवल लोग, स्टेट लोग क्या रिपोर्ट बना करके बुईसार को मिलने दिया हमको मालूम नहीं है। वो तो अथॉरिटी लोग जाने जो टिकट दिया है उन लोग जाने, उसको तो हम डिटेल में रीजनिंग नहीं दे सकते। In this case, we can say that there is a loophole in the BJP itself, like कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब लूपहोल बोल के पता नहीं, वो तो उन लोग जाने, हायर अथॉरिटी लोग जाने जो टिकट देने का जो ये जिसको कमिटी बनाए उन लोग जाने जी। देन सर बिफोर कंक्लूडिंग दिस प्रोग्राम, ये एक लास्ट आरोप छोड़ के जा रहे हैं सर। एक आरोप है आप पे, आरोप ये है कि वन रिजोल्यूशन इज बीइंग गोइंग ऑन इन द सोशल मीडिया, ठीक है, कि बोल की कि इफ यू विल गेट द बीजेपी टिकट दिस टाइम फॉर 2024 असेंबली इलेक्शन, देन ऑल द कंटेंडर्स विल ड्रॉप देयर कैंडिडेचर टू सपोर्ट यू इन फैक्ट। ये कितना हद तक सही है सर? नहीं, मेरा कहने का मतलब दुम्पोरिजो में हम तो आज बीजेपी का सीनियर मोस्ट है। जो दुम्पू और दापो में या स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में जो बीजेपी ग्रोथ हुआ है, उसमें भी मेरा एक एक्टिविटीज़ का वजह से, मेरा करंट्स का वजह से भी दुम्पोरिजो में स्पेशली अरुणाचल में ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जब कोई नहीं था हमने बीजेपी में बहुत हिट दिया, एकदम हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी टूर गया, या यूनिटी ऑफ स्टेच्यू को बनाने के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर मट्टी कलेक्ट किया, लोहा कलेक्ट किया, ऐसे करके सेंटर में भेजा, ऐसे पार्टी में हम काम किया। तो हमारा दुम्पोरिजो का पॉपुलर पब्लिक लोग का कहना है ये कि लोम्पाक पक्सो इज द सीनियर मोस्ट बीजेपी, उसको एक बार बीजेपी पार्टी लोग टिकट देना चाहिए। देगा तो दुम्पोरिजो का हर आदमी बोलता है कि उसको हम लोग वोट दे देगा। तो उसमें माना जाता है कि हमारा वो जो कागज़ लिखा हुआ आप लोग बोल रहे हैं ना, एक्चुअली कहने का मतलब वो डबल कॉन्टेस्ट नहीं करना है, कि कॉन्टेस्ट करेगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए हमारा दुनीसर और गुमजुम को भी बोला है कि इनकेस लोम्पाक को पार्टी लाइन में हाई कमांड टिकट देता है तो आप लोग कॉन्टेस्ट नहीं करना है। जस्ट इट वाज
उन लोग को डबल कॉन्टेस्ट नहीं करना बोलकर लिखा है ना। Okay. और बुई सर खुद भी कन्फेस किया है बहुत से मीटिंग में, हम को टिकट नहीं देगा तो बाई लंपा को टिकट देगा तो मैं भी कॉन्टेस्ट नहीं करने का, हमारा सिटिंग एमएलए साहब भी बोला है। और हमारा ये अभी सीनियर फॉर्मर होम मिनिस्टर जी। ताकार मार्द भी बोल रहा है इनकेस लंपा पक्षों को बाई को टिकट देगा तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर देगा। Okay. तो अभी धूमपुरी जो में देखा गया तो हम ही एक अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट है। पार्टी जो है हमको समझ करके, हमारा हाई कमांड जो है, हमारा सीएम, हमारा किरण रिजिजू सर, हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट, हमारा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हमको ये बार में टिकट देगा तो वो ये बात जो है गलत नहीं है, ये र्यूमर्स नहीं है, ये सही है। आई एम वेरी मच अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट विद इन द धूमपुरी Tongsing ST constituency. If BJP ticket is given to me, sure I can assure that there shall be uncontested that BJP MLA. ऐसे पोजीशन है। Great. Thank you so much for joining us in the MPL News Live today, sir. Thank you so much. Thank you. So dear viewers, ये थी हमारे साथ आज के मेहमान एडवोकेट लोम्पक पाक्सोक जी, जो कि है एक MLA aspiring candidate from 26 Dumporijo Assembly constituency, who has talked about his political agenda, and who also talked about the society issues which were being circulating in the social media as well. So till then, keep watching MPL News Live, and we'll see you in the next episode. Thank you.